Hello, bachcho, let's read the question. Question says summation r equal to 1 to 18 cos square 5r degree where x degree denote the x degree is equal to ऑप्शन है हमारे पास 0, 7/2, 17/2, 25/2। तो देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर अगर हम ये जो रिजल्ट दे रखा है हमें r इक्वल टू 1 to 18 cos स्क्वायर 5r डिग्री, अगर हम इसको अप्लाई करेंगे 18 को आर की वैल्यूज को, तो यहाँ से देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस फिर आर इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस डॉट 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 डॉट, और लास्ट में हमारे पास जो टर्म आएगी वो आ जाएगी 18 5 ज़ा 90, सो ये बनेगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ से देखेंगे तो ये जो कॉस 90 की वैल्यू होती है वो तो जीरो हो जाती है, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या जाएगा कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। इस कॉस स्क्वायर 90 के पहले कितना आएगा, कॉस स्क्वायर 85 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम 18 से पहले 17 पुट करेंगे तो 17 5 आ जाएगा, तो यहाँ से इसमें आ जाएगा कॉस स्क्वायर 85 डिग्री। इस तरह से कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। इसी तरह से जब हम लेंगे कॉस स्क्वायर 10 डिग्री तो उसके साथ हम क्या ले लेते हैं कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा। क्लियर है? और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक, जब हम इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाते हुए चलेंगे तो एक ही टर्म जो है हमारे पास बचेगी, वो कौन सी बचेगी, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, है ना, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन क्या था 90 था जो हमने जीरो कर दिया, तो कॉस स्क्वायर 45 बचेगा। अब यहाँ देखेंगे तो कॉस स्क्वायर जो 80 है ना, 85 है, इसको ले आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कॉस स्क्वायर 85 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 5 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा वही साइन थीटा होता है, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर 5 डिग्री। ये साइन स्क्वायर 5 डिग्री बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये 1 हो जाएगा, और सॉरी साइन स्क्वायर 5 डिग्री और कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री कितना हो जाएगा 1, तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से ये भी 1 हो जाएगा, और इसको भी इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो रिजल्ट है हमारे पास क्या हो जाएंगे 1, तो टोटल कितने 1 आ जाएंगे हमारे पास, तो टोटल इस तरह से हमारे पास कितने 1 आ जाएंगे, टोटल 1 आ जाएंगे हमारे पास। अगर हम देखेंगे 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1, तो ये आ जाएगा टोटल हमारे पास 8 1, क्योंकि टोटल 9 टर्म्स जो ये बनी थी हमारे पास, देखो 18 टर्म्स थी, हमने पेयर बनाया तो कितने हो गए 9, है ना। तो 9 में से हमने एक पेयर, तो एक को तो कॉस ये जो 90 था इसको जीरो कर दिया, और कॉस स्क्वायर 45, तो टोटल कितने बचे अब 9 पेयर में से 8 पेयर, तो ये टोटल 8 आ जाएंगे। कितने बनाएंगे ये 8, और प्लस कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, कॉस 45 की 1/√2, तो स्क्वायर करने पे आ जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास बनेगा बच्चों कितना 8 प्लस 1/2, और 8 प्लस 1/2 को हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, देखेंगे यहाँ से 17/2। तो ये जो रिजल्ट है किसके इक्वल आएगा 17/2 के इक्वल आएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।